ये माना गया है कि एंटी एजिंग के लिए या हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल जो चीज है वो रेस्ट है। नंबर वन, आप ये देख सकते हैं कि जो एनिमल्स लॉन्ग टर्म के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं दे लिव लॉन्गर। कि लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे कर सकते हैं जिससे हेल्प मिले फिर से मोबिलिटी गेन करने के लिए, एंड इन जनरल हेल्थ कैसे इंप्रूव हो। एक और सिमिलर सवाल आता है, क्या एंटी एजिंग इज पॉसिबल। मेरे पास कोई स्पेसिफिक मेडिकल आंसर नहीं है इसका, लेकिन जो चीजें मैंने सीखी हैं और जिन चीजों को मैं कोशिश कर रहा हूं इंप्लीमेंट करने की, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। और जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो ये है, RAE, फॉर्मूला ऑफ RAE, मतलब 3 स्टेप्स हैं। अगर ये 3 स्टेप्स लिए जाते हैं तो बेनिफिट होने के ज्यादा चांसेस हैं। और RAE का फुल फॉर्म है, you have to take one step or one bucket of step which you have to take is resting, R। सेकेंड स्टेप जो लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको करना है वो सेकेंड स्टेप होगा एक्टिविटी से, A। और थर्ड स्टेप लाइफस्टाइल चेंज जो आपको करना है वो होता है ईटिंग, E। जो 3 बकेट्स है लाइफस्टाइल चेंजेस करने के, फॉर एंटी एजिंग, फॉर गेटिंग अ लॉन्ग लाइफ, मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि भाई और क्या करा जा सकता है फॉर इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया। नंबर वन, लेट अस स्टार्ट विथ रेस्टिंग। रेस्ट, ये माना गया है कि एंटी एजिंग के लिए या हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल जो चीज है वो रेस्ट है। नंबर वन, आप ये देख सकते हैं कि जो एनिमल्स लॉन्ग टर्म के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं दे लिव लॉन्गर। लेट अस टेक टॉर्टॉइस। सिमिलरली रेस्टिंग में स्लीपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेस्टिंग का एक कंपोनेंट है स्लीपिंग। 8 to 10 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 to 10 आवर्स की स्लीप में बॉडी अपने आप को ठीक करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब सोएंगे हम लोग तो कई बार नींद नहीं आती है। एक वन ऑफ द गुड मेथड्स नींद आने का ये है कि गो बैक टू नेचुरल लाइट, गो बैक टू नेचुरल साउंड। अब गो बैक टू नेचुरल लाइट या गो बैक टू नेचुरल साउंड का क्या मतलब है? दैट मीन्स स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, सो ऑटोमेटिकली नेचर विल टेक ओवर। जैसा भी अंधेरा होगा वो अंधेरा आ जाएगा। और दूसरा, स्विच ऑफ ऑल द स्क्रीन्स। वेदर इट इज योर लैपटॉप, वेदर इट इज योर टेलीविजन, वेदर इट इज योर मोबाइल, just switch it off or make it in silent mode if there is certain urgency involved। तो जैसे ही आपने ये सब स्विच ऑफ करा तो ऑटोमेटिकली जो नेचुरल साउंड है एनवायरमेंट के, दे विल टेक ओवर एंड यू विल, इट इज अ चांस इज देयर दैट यू विल गेट अ गुड स्लीप। एक चीज और भी है कि अगर आपको अलार्म भरना है तो इट इज बेटर सुबह उठने का अलार्म नहीं भरे, आप सोने का अलार्म भरें। आपको अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोने की कोशिश करें। एक्सेप्शनल केस में आप कोई अर्जेंट बहुत काम है, आपका कोई प्रोफेशनल वर्क है, तो आप अलार्म भर सकते हैं। अदरवाइज इट इज बेटर टू नेचुरली वेकअप। तो स्टेप 1 इज स्लीपिंग फॉर बेटर हेल्थ। स्टेप 2, जो रेस्ट की बात, हम रेस्ट के बकेट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो रेस्ट के बकेट में एक स्लीपिंग हो गया। दूसरा रेस्ट, गिविंग रेस्ट टू योर नर्वस सिस्टम। गिविंग रेस्ट टू योर नर्वस सिस्टम जो सेकेंड स्टेप है, यू कैन कॉल इट माइंडफुल ब्रीदिंग। जो भी टेन्योर है आपकी वेकिंग लाइफ में, और वेकिंग लाइफ में आपके बीच में 2 एक्टिविटीज के बीच में जो टाइम बचता है उसमें आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को इमेजिन करिए या सोचिए। जनरली क्या होता है, जो माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स and sometimes it does overthinking. It is naturally prone to thinking. अगर आपने अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, कुछ लोग इसमें ओम चैंटिंग कर लेते हैं ब्रीद आउट करने के टाइम पे, या कुछ लोग माला जप लेते हैं, या सिंपल आप अब कार में बैठे हैं अपनी, या ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रेन में बैठे हैं, या फ्लाइट में बैठे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, डोंट लीव योर माइंड फ्री, गिव रेस्ट टू योर नर्वस सिस्टम। एंड जितने भी 2 एक्टिविटीज के बीच में गैप्स होती हैं, उन गैप्स में आप सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट को ऑब्जर्व करिए।
This will automatically rest your nervous system. So step one में sleeping में you are resting your body, but you are getting during a waking life you are also resting your nervous system in between. Third is rest to the digestive system. So जो digestive system है उसको सबका अलग अलग ड्यूरेशन होगा. कुछ लोग वीकली करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्वाइस इन अ मंथ, मे बी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और 15th डे ऑफ द मंथ, अवॉइड ईटिंग एनीथिंग, गिव रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम. आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, दैट्स इट, बट बी मिनिमलिस्टिक, लिव ऑन वाटर. So when you give rest to your body, step one, rest to your mind, step two, that is mindful breathing, and rest to your digestive system. This will have the maximum impact in overall improvement your health. So first bucket is resting. Second bucket, which I think is very important, is activity. Sometimes you call it exercise, but I will call it activity. Activity में भी आप उसमें एक्टिविटी में भी तीन चीजें इंपॉर्टेंट कर सकते हैं. एक, नंबर वन, माइक्रो स्ट्रेचिंग फॉर एंटायर वेकअप टाइम. सो जिस तरह से आप माइंडफुल ब्रीदिंग कर रहे थे, ब्रीद इन ब्रीद आउट में आप ऑब्जर्व कर रहे थे या चैंटिंग कर रहे थे, ओम बोल रहे थे, सिमिलरली आप माइक्रो स्ट्रेचिंग कैन बी दिस इज माइक्रो स्ट्रेचिंग. सो जितनी भी आपकी स्मॉल मसल्स हैं या इवन जो नेक की एक्सरसाइज आप करते हैं, that is also micro stretching. So in a gap of 10 minutes 15 minutes, बीच में जो टू एक्टिविटीज के बीच में आपको जो भी टाइम मिले, उसमें आप माइंड अगर माइक्रो स्ट्रेचिंग कर लें, that will rejuvenate your body and keep your muscles healthy. And even इस माइक्रो स्ट्रेचिंग के लिए आप हाउस वर्क कर सकते हैं या ऑफिस में डीक्लटरिंग कर सकते हैं. सो हाउस वर्क में आप, लेट अस अज्यूम आपको अपने अलमीराज में कपड़े जमाने हैं, या अगर ऑफिस डीक्लटरिंग की बात करें तो भी आपको बुक शेल्फ्स अपनी इंप्रूव करनी है या फिर से जमानी है, उसकी सफाई करनी है. दिस ऑल्सो इज माइक्रो स्ट्रेचिंग. इट विल हैव ट्वाइस टू टाइम्स मोर बेनिफिट. आपकी डेस्क भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी और आपकी माइक्रो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी. सेकेंड step in rest to the digestive system is, it is said that tennis adds 10 years to your life. Tennis का मतलब हाथ की कोई भी exercise. So it may be table tennis, it may be long tennis, it may be squash, it may be swimming, or even if you are unable to do it, when you are walking, use both your hands as far as possible. So usage of hand, yeah, tennis adds 10 years to your life is one of the important steps. Next is, third step is straight. So अपने माइंड से लेकर के अपने जो बैकबोन है, keep it straight as far as possible while you are sitting, while you are sleeping, while you are standing, keep it straight. So आपके जो, कुछ लोग बोलते हैं कि जो 9 चक्रास होते हैं, उन 9 चक्रास में जो ब्लड फ्लो और लिक्विड फ्लो जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है इसके कारण, एंड दिस विल हेल्प इन योर ओवरऑल हेल्थ. थर्ड बकेट फॉर इंप्रूविंग हेल्थ इज ईटिंग. सो ईटिंग में भी एक कॉन्सेप्ट है कि रिच ईट रियल फूड एंड पुअर ईट प्रोसेस्ड फूड. सो if you want to become healthy, one of the ways is to eat real food. So real food में आपके आ जाएंगे maybe दाल, चावल, sprouted vegetables, seeds, nuts, fruits. So as far as possible eat as much as real food. और 100% आप real food खाने की आपको अगर blessing है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. Next step is that avoid 3 white poisons. सो तीन चीजें आजकल बहुत अबंडेंट में अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस, एंड दे आर नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, बट आजकल इतना ज्यादा अवेलेबल है इसकी ओवर ईटिंग हो जाती है. और वो 3 वाइट पॉइजन है सॉल्ट, शुगर एंड स्टार्च. तो सॉल्ट, शुगर एंड स्टार्च का आप इनटेक जितना मिनिमम कर सकें उतना बेटर होगा. बट दे आर कॉल्ड वाइट पॉइजन्स, बट छोटी क्वांटिटीज में दे आर एसेंशियल ऑल्सो. तो जितना कम अगर आप ले सकते हैं उतना बेटर है.
नेक्स्ट पॉइंट इज सुपर फूड्स। तो आइडेंटिफाई सुपर फूड्स जो आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं, और ऐसे होने चाहिए सुपर फूड्स जिसमें मल्टीपल बेनिफिट्स। सुपर फूड का मतलब कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ इफ एनी फूड और फ्रूट और एनी आइटम हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, इट इज कॉल्ड सुपर फूड। तो मैंने 5 सुपर फूड आइडेंटिफाई करे हैं। तो एक है कोकोनट ग्रीन। कोकोनट ग्रीन में मतलब पानी भी होना चाहिए और उसमें मलाई भी होनी चाहिए, और दोनों आपको खाना है क्योंकि दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स होंगे। Second superfood which I think is tomato is the second superfood for me. You can have your own list of superfoods. Third superfood which I think is egg. Fourth superfood is sprouted moong especially. And fifth superfood which I have identified is date. तो ये 5 सुपरफूड मैंने अपने बनाए हैं, पर आप भी अपने सुपरफूड्स बना सकते हैं और उनको खा सकते हैं फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज सिट्रस फ्रूट अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये सिर्फ याद रखने के लिए मैंने बोला है, पर कोई भी सिट्रस फ्रूट थोड़ा सा आपको पूरे दिन में खाना चाहिए। इसमें नींबू हो सकता है, फिर ऑरेंज हो सकता है, आंवला हो सकता है, जो भी आपको अवेलेबल हो वो जरूर थोड़ा सा लीजिए। एंड कंक्लूडिंग पॉइंट इज नट्स। सो अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं या मिड डे मील आपको कुछ करनी है, या बीच में दो स्नैक्स या 2 लंच या डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ खाना है आपको, तो नट्स फॉर मिड डे एंड नट्स फॉर ट्रैवल वो अपने पास रखिए। और नट्स मतलब सेसमे भी भुना हुआ हो सकता है, चने भी हो सकते हैं, बादाम भी हो सकता है, ग्राउंडनट भी हो सकते हैं, सीड्स भी हो सकती हैं। अब ये 3 स्टेप्स मैं समराइज कर देता हूं, which will help in age reversal, which will help in improving your overall health, which will help your body to fight any kind of disease. So 3 एक कॉन्सेप्ट है RAE का। R का मतलब है रेस्टिंग में आपको इंटरवेंशन करना है, A का मतलब है आपको एक्टिविटी करनी है, थर्ड E का मतलब है ईटिंग में आपको इंटरवेंशन करना है। अच्छा, इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसी सीक्वेंस में। सबसे ज्यादा हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेगा प्रॉपर रेस्टिंग से, दैट मीन स्लीप, माइंडफुल ब्रीदिंग एंड रेस्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड जो बेनिफिट आपको मिलेगा, एक्टिविटी आप किस तरह की करते हैं उससे। एंड थर्ड मैक्सिमम बेनिफिट फॉर लॉन्ग एज आपको मिलेगा विथ इंप्रूवमेंट इन योर ईटिंग हैबिट्स। तो लेट अस समराइज इट। रेस्टिंग में आप कर सकते हैं, स्लीपिंग में इंटरवेंशन कर सकते हैं, गो टू नेचुरल लाइट्स एंड गो टू नेचुरल साउंड्स, आपको बहुत अच्छी स्लीप नींद आएगी। सेकेंड इज माइंडफुल ब्रीदिंग। तो जितने भी आपके डे का टाइम है, वेकअप टाइम है, उसमें आप अपने माइंड को रेस्ट दीजिए विथ माइंडफुल ब्रीदिंग। थर्ड इज रेस्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को एटलीस्ट 2 times इन अ मंथ गिव रेस्ट। ये है फर्स्ट बकेट। सेकेंड बकेट है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड बकेट इज एक्टिविटी। सो एक्टिविटी में माइक्रो स्ट्रेच, आप छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रेच अपने बना लीजिए। ऑफिस में बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार में बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लाइट में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन आप चल रहे हैं तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद टेनिस एड्स 10 years। सो देखिए कौन सा गेम आपको पसंद है, और अगर आप खेल सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। स्विमिंग और टेनिस के कोई भी गेम ले लीजिए जो हाथ से खेले जाते हैं। एंड अगर ये नहीं खेल सकते तो हैंड मूवमेंट जितना हो सकता है, एक्सरसाइज जितनी हो सकती है वो करिए। स्ट्रेट, keep your backbone and brain straight and connected with each other as far as possible, while sleeping also, while standing also, while sitting also. The third bucket is eating. Eating में rich eat real food and poor eat processed food, seeds, nuts, fruits, vegetables, sprouts। so दाल चावल खाइए। 3 white poisons, salt, sugar, starch, जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। सुपर फूड्स की लिस्ट बना लीजिए जो हमेशा हैंडी रखिए घर में। और सुपर फ्रूट्स मतलब जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा है, कोकोनट ग्रीन, टोमेटो, एग, स्प्राउटेड मूंग एंड डेट्स। सिट्रस फ्रूट्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। आंवला, ऑरेंज, लेमन, जो सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं वो खाइए। उसके बाद नट्स हैंडी रखिए फॉर मिड मील एंड ट्रैवल। तो नट्स में सेसमे हो सकता है, चने हो सकते हैं, बादाम हो सकता है, ग्राउंडनट्स हो सकता है, सीड्स हो सकता है। सो विद दिस हैप्पी लर्निंग, हैप्पी नेटवर्किंग, कीप शेयरिंग एंड कीप शाइनिंग।